नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट। आज से ठीक 48 साल पहले देश में आपातकाल लागू हुआ था। तब की इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी घोषित कर सबकी जुबान बंद कर दी थी। इस बात को 48 साल बीत चुके हैं और अब जब चुनाव अगले साल हैं तो बीजेपी इसे ब्लैक डे मनाकर कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। एक वजह यह भी है कि बीजेपी के खिलाफ फिर से विपक्ष एकजुट हो रहा है, जिसे देखते हुए बीजेपी ने सियासी गेम बदला है। ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी, अब सियासी मुद्दा। देखिए हमारी खास पेशकश। तो हमारी खास पेशकश ब्लैक डे ऑफ डेमोक्रेसी। अब मुद्दा सियासी है। जी हां, देखिए आप। पच्चीस जून 1975 भारत के इतिहास का वो काला दिन जब सरकार ने इमरजेंसी लागू की थी। 25 जून 2023 को आपातकाल के 48 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक आज से 48 साल पहले देश में आपातकाल लागू कर तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन किया था। जो हजारों गैर कांग्रेसी नेता थे उन्हें जेल में डाल दिया गया था। तब विपक्ष के कई नेता इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने के लिए अंडरग्राउंड हो गए थे। बीजेपी आज के इस दिन को काला दिवस के रूप में मना रही है। गौतम बुद्ध नगर आए सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों को याद दिलाया कि कैसे 48 साल पहले तब की सरकार ने लोकतंत्र के गले को रौंदा था। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आप सबसे अपील करने के लिए, जिन लोगों ने लोकतंत्र के गले को रौंदा था, आज उसके साथ जब समाजवादी पार्टी, उनके साथ जब राष्ट्रीय लोकदल, उनके साथ जब जेडीयू और अन्य जेपी के अनुयायी कहे जाने वाले दलों की जब सांठगांठ होती है, तो जनता भी इनके उन सभी कारनामों को कि अपने भ्रष्टाचार के कारनामों को छुपाने के लिए कैसे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का तो पुराना इतिहास रहा है ना। वहीं पीएम मोदी ने भी इस बाबत ट्वीट कर इमरजेंसी का विरोध करने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है कि मैं उन सभी साहसी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया और हमारी लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए काम किया। आपातकाल के काले दिन हमारे इतिहास में एक अविस्मरणीय कालखंड है, जो हमारे संविधान द्वारा बनाए गए मूल्यों के बिल्कुल विपरीत है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है और कहा है कि 25 जून 1975 को एक परिवार ने अपने तानाशाही प्रवृत्ति के कारण देश के महान लोकतंत्र की हत्या कर आपातकाल जैसा कलंक थोपा था, जिसकी निर्दयता ने सैकड़ों वर्षों के विदेशी शासन के अत्याचार को भी पीछे छोड़ दिया था। ऐसे कठिन समय में असीम यातनाएं सहकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष करने वाले सभी राष्ट्रभक्तों को नमन करता हूँ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आपातकाल को याद करते हुए ट्वीट कर लिखा है कि आज ही के दिन 1975 में एक परिवार ने अपने हाथ से सत्ता निकलने के डर से जनता के अधिकारों को छीन वो लोकतंत्र की हत्या कर देश पर आपातकाल थोपा था। अपने सत्ता स्वार्थ के लिए लगाया गया आपातकाल कांग्रेस की तानाशाही मानसिकता का प्रतीक और कभी न मिटने वाला कलंक है। उस कठिन समय में अनेक यातनाएं सहकर लोकतंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लाखों लोगों ने संघर्ष किया। मैं उन सभी देशभक्तों को दिल से नमन करता हूँ। दरअसल बीजेपी 2024 की तैयारियों में जुटी है और जिस तरह से पटना में कांग्रेस के साथ जो दूसरे दल गलबैया करने को बेताब दिखे, उसे देखते हुए बीजेपी ने ब्लैक डे बनाने का प्लान किया है। जाहिर है कि बीजेपी को पटना की बैठक रास नहीं आ रही। उधर कांग्रेस के दोबारा करीब आ रही एसपी का मानना है कि बीजेपी के राज में जो इमरजेंसी जैसे हालात हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। अखिलेश के मुताबिक यहाँ कुछ भी बोलने वाले को जेल में डाल दिया जा रहा है। और आज ही के दिन इमरजेंसी लागू हुई थी, वो तो एक पुराना इतिहास है, लेकिन आज जो इमरजेंसी है, आज अगर आप बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। आज इमरजेंसी ऐसी है कि आपको सच्चाई आप तक नहीं पहुंचेगी। अगर आप उनसे सवाल पूछेंगे सरकार से, तो सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई कर देगी। कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता इस सरकार पर। तो आज में तो पहले से ज्यादा इमरजेंसी के हालात खराब हैं। जो हमसे पूर्वज थे, हमसे पहले के लोग थे, उन्होंने वो इमरजेंसी देखी।
लेकिन हम तो आज की इमरजेंसी आंखों से देख रहे हैं। ये सरकार कैसे काम कर रही है? जो संविधान, जो लोकतंत्र। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के इन सभी आरोपों को नकार रही है। उसका कहना है कि कांग्रेस भले ही सत्ता से बाहर हो गई, लेकिन जनता ने फिर उस पर विश्वास जताते हुए दोबारा सत्ता सौंपी थी। हताश और निराश भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अब सिर्फ वोटों के लालच के लिए विपक्ष को कहीं न कहीं विभाजित करने का प्रयास कर रही है। इसीलिए कभी कोई काला दिवस मना रहा है, कोई सफेद दिवस मना रहा है, कोई पीला दिवस मना रहा है। अरे भारतीय जनता पार्टी वालों, महंगाई के खिलाफ दिवस मना लो। हमने तो इमरजेंसी की माफी मांग ली थी, आप तो अघोषित आपातकाल की माफी तक नहीं मांग रहे हो। आज की डेट में पत्रकारों की क्या स्थिति है, प्रेस इंडेक्स की क्या स्थिति है, दुनिया को पता है। दुनिया में नीचे जा रहे हैं, चैनल के चैनल आप बंद करवा दे रहे हैं, महंगाई आप खत्म नहीं कर पा रहे, बेरोजगारी आप बढ़ाते जा रहे हैं। और इसके खिलाफ अगर विपक्ष की मोर्चेबंदी हो रही है तो उस मोर्चेबंदी को तोड़ने का असफल प्रयास कर रहे हैं, कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। बेहतर हो जनता के लिए काम कीजिए, जनता 2024 में आपको करारा जवाब देगी। लेकिन यूपी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लोकतंत्र का गला घोटने के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार मान रहे हैं। ये चुनावी अभियान नहीं, ये 25 जून 1975 को देश पे जो आपातकाल लगाया गया, लोकतंत्र का जो गला घोटने का प्रयास किया गया, यह काला धब्बा है और इसकी मुख्य अपराधी कांग्रेस है। और कांग्रेस के काले कारनामों को अगर हम उजागर नहीं करेंगे, काला दिवस मना करके, कार्यक्रम करके, तो 48 साल पहले लगाए गए आपातकाल के बारे में वर्तमान पीढ़ी नहीं जान पाएगी। इतिहास के पन्ने जब खोलने पड़ेंगे तब वो ध्यान में आएगा। और कांग्रेस का डीएनए क्या है? वह लोकतंत्र विरोधी है, लोकतंत्र का गला घोटने वाला है, हिटलर शाही का है, तानाशाही का है। मेरे साथ है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आपातकाल एक काला धब्बा है भारत के लोकतंत्र पर और इसे लोगों को बताने की आज भी जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विकांत के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। 48 साल पहले कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। प्रधानमंत्री के पद पर इंदिरा गांधी थी, जिनके एक फैसले ने देश की राजनीति में भूचाल ला दिया। यह फैसला था देश में इमरजेंसी लागू करने का। अब भले ही देश में इमरजेंसी लागू हुए 48 साल गुजर चुके हैं, लेकिन इस इमरजेंसी की याद में बीजेपी आज भी कांग्रेस को घेरने में कहीं पीछे नहीं है। अब बीजेपी की तमाशेबाजी चलने वाली नहीं है। कांग्रेस लोकतंत्र का गला घोटने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है इमरजेंसी पे बोलने का। 48 साल पहले कांग्रेस की सरकार में जो इमरजेंसी लागू हुई, वो आज भी कांग्रेस के लिए किसी नासूर से कम नहीं है। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लागू करने का जो फैसला लिया था, वो आज भी बीजेपी के लिए कांग्रेस को घेरने के मौके से कम नहीं। 48 बरस गुजर जाने के बाद अब बीजेपी कांग्रेस के फैसले को जनता को याद करा रही है, बता रही है कि यही वो काला दिन था जब कांग्रेस ने संविधान का दम घोटा। कांग्रेस पार्टी ने आजादी मिलने के 28 साल के बाद 21 महीने तक इस देश को बंधक बना करके रखा। इमरजेंसी लगाने का जो अपराध किया, पाप किया, उसे आज की पीढ़ी नहीं जानती होगी, क्योंकि 1975 और जब मैं आज आपातकाल दिवस पर देश पूरा आपातकाल के खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है, यह समय हो गया लगभग 48 वर्ष। 48 साल पहले 21 वर्ष के लिए, 21 महीने के लिए देश को बंधक बनाना, लोकतंत्र की हत्या करना, ये कांग्रेस ने पाप किया है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बहाना 48 साल पहले लिया गया इमरजेंसी का फैसला है। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा संभाला, मंच से संबोधन में इमरजेंसी का जिक्र किया। दावा ये कि भारत के इतिहास में आए काले दिवस को आज 48 बरस हो गए हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय लोकतंत्र का वह सबसे काला अध्याय यदि कोई कहा जाएगा तो 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी की घोषणा हुई थी, वह भारतीय लोकतंत्र का सबसे काला अध्याय है। आज वही कांग्रेस पार्टी अन्य राजनीतिक दलों के साथ मिलकर पटना में मीटिंग चल रही है, बैठक कर रही है कि मोदी जी को किसी भी सूरत में सत्ता से बेदखल किया जाना चाहिए। और वह कहते हैं कि लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या मोदी जी के नेतृत्व में देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा?
बीजेपी के सारे हमले सीधे कांग्रेस पर हैं। सवालों के घेरे में इमरजेंसी का फैसला है। इन तीखे आरोपों के बीच बीजेपी के हमलों के जवाब में कांग्रेस के पास सवाल हैं। सवाल आज के हालात पर है। आपातकाल पर रोना और तमाशेबाजी करने वाले बीजेपी और आरएसएस के नेता जब देश की जनता को चैलेंज करते हैं तो हंसी आती। इस देश की जनता से बड़ा तो कोई भी नहीं। इस देश की जनता जनार्दन ने 1980 में उसी कांग्रेस पार्टी और श्रीमती इंदिरा गांधी को 353 सीटें देकर अपना पुनः भरोसा जताया था और उसी जनता पार्टी को 31 सीटें 1980 के चुनाव में दी, जिस जनता पार्टी को त्रुटिवश समय काल की भूल के कारण 1977 में सत्ता में बिठा दिया था। बात बीजेपी और कांग्रेस के बीच की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया को ये बात जाने क्यों चुप गई। समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने बीजेपी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है इमरजेंसी पे बोलने का, काला दिवस मनाने का। आज जिस तरीके के हालात है देश में, क्या वो इमरजेंसी से कम है? क्या हमने नहीं देखा कि एक केंद्रीय मंत्री से एक पत्रकार सवाल पूछता है और दूसरे दिन उस पत्रकार की नौकरी चली जाती? यही तो इमरजेंसी में होता था। जब आप बोलते थे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होती थी, आपको जेल में डाल दिया जाता था। आज सीबीआई ईडी का इस्तेमाल हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी को नैतिक अधिकार नहीं है इमरजेंसी पे बोलने का, क्योंकि देश में आज आघोषित इमरजेंसी लागू है। अब ये कांग्रेस से हमदर्दी है या सियासी मजबूरी, ये तो समाजवादी पार्टी ही जाने। लेकिन 1975 में लिए गए इमरजेंसी के फैसले पर सियासी तीर और तलवार जरूर चल रहे हैं। 48 साल पुराना फैसला कांग्रेस के लिए फिर नासूर बन रहा है और बीजेपी के लिए कांग्रेस को घेरने का मौका। एक छोटे से ब्रेक ले आ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।